परमेश्वर महान है। देखो एक ध्यान से बात सुनना, जब किसी को गोल्ड मिले थोड़ी चिड़ मचती है कि नहीं, थोड़ा ईमानदारी से बोल देना, क्योंकि परमेश्वर के वहाँ बैठे हैं, इसे सोना मिल गया या अभी तक कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ दिल में ऐसा हो तो उसको टाल देना, और जो परमेश्वर इसे दिया ना, मुझे तो इससे ज्यादा चाहिए। हालेलुया। ये बोलो मन में, आपने दवाई आप खड़े हो यहाँ पर लेके कि प्रभु जो इसे दिया मुझे 2 बालियाँ चाहिए सोने की। हालेलुया। जब हम दूसरों की गवाही से प्रसन्न होते हैं, परमेश्वर क्या कहता है? सोना मेरा, चांदी मेरा, मेरी बेटी भी मेरे, सब कुछ दूंगा मैं। और सच में वो डबल डबल चीजों से ब्लेस करता है। जब एक बार हम 21 दिन की प्रार्थना किसी के घर रखी थी, और पास्टर जी ने मुझे बोला था, जो मेरे से ऊपर है, उन्होंने बोला था ईमानदारी से, उसको पता था, कह रहा पता ना क्या होता है, जब 11 दिन की 21 दिन की प्रार्थना रखते हैं, पहले ही दिन शैतान की एंट्री हो जाती है घर में, लड़ाइयाँ। मैं नहीं प्रार्थना में बैठूंगा, ये और वो पता नहीं क्या क्या होगा, तो जब करोगे जब पता लग जाएगा। हालेलुया। तो मैं समझ गई, वो बोले हम प्रार्थना नहीं करेंगे। मैं ये क्यों? कहते हैं यहाँ तो पहले ही बंदे बढ़ गए, हमारी भूखी छोड़ के बाकी पास्टर जी क्या है, हमने तो खुशी के लिए रिक्वेस्ट। मैंने कहा भाई ऐसे ही होता है, आप प्रार्थना की। जब हमने वहाँ प्रार्थना करी, वहाँ 7-8 साल की बाइबल खुली बेड में से, जो भाई बाइबल नहीं पढ़ता था, और 8 साल के बाद, और ईमानदार से हम बाइबल जाते रहे। 3 बजे जाती थी मैं दोपहर के समय, उनको बोल रखा था आप बैठे रहना, और मैं पहुंच जाती थी, और वहाँ घंटे उन्हीं से राधना प्रार्थना। वो बेड पे बैठते थे, मैं कहती थी नीचे बैठ जाओ, अरे बैठा नहीं जाता। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कहती बस वैसे तो ठीक है। मैं कहा फिर नीचे आ जाए, क्योंकि नीचे भी बड़ा आनंद आता है, एक आनंद होता है। बैठ के जब हमने आराधना और प्रार्थना शुरू करी, तो परमेश्वर के धन के घर में लड़ाइयाँ बढ़नी शुरू। जितनी हम आराधना प्रार्थना करें, लड़ाइयाँ शुरू होगी। अब आप बोलोगे पास्टर जी किस किस का क्वेश्चन है, क्यों? प्लीज हाथ एक बार दे दीजिए, बोलने की हाथ ऐसे करते भाई, उन्होंने तो अच्छा काम रखवाया था अपने घर में। 21 दिन पास्टर लोग आएंगे, खाना भी खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो चाय मट्ठी तो हमारे गए ही गई। मतलब कि 100 रुपये तो लगने ही लगने हैं, मीठा पानी हो या जो मर्जी हो, पूरा तो 21 दिन के बाद ही हो। बस ये पास्टर नहीं आएगी और अपना भाषण देगी, प्रार्थना करेगी, लड़ाई को डटते घर चली जाएगी। उनको यही था। हम वहाँ गए, एक दिन काम हुआ, बहू भागी छोड़ के, हमारी लड़ाई अतल पतल, वो भी चिल्लियाँ मार मार के रो रही। मैंने कहा क्या? ध्यान से है भाई रियल। मैंने कहा क्या हुआ? बोली तो प्रार्थना करके गए थे, हमने यूँ थोड़ा ना रखवाई थी बे प्रार्थना, हमारे घर में नू हो जावे। मैं कही कोई बात नहीं, समझा तो कुछ नहीं होता, सब तू इतने दिन की विश्वास दी है, 16 साल की, ऐसा होता है। अब पहले ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर जी ध्यान से सुनना, गवाही सबके जीवन में होती है चीज़, हमारे सबके फर्स्ट। दूसरे दिन वो अलग मकान ले लिया, जो कभी घर से नहीं निकली, परमेश्वर का धन्यवाद। तीसरे दिन उसके भाई रिश्तेदार आते थे, उनके घर में प्रार्थना करते थे। उनको बोले, वो खुद बहन बोली यहाँ बताया कर, जादू टोना करा, जबकि वो भी विश्वास में और सामने वाले भी विश्वास में। यहाँ मत आकर उसको क्या करा? तिरस्कार करके भगा। क्या हम किसी का न्याय करेंगे? हैं? हमें आज्ञा दी है, 2 विश्वासी हैं, एक पापी हर एक थोड़ा है। परमेश्वर कहता है पापी और निर्बलों को अपनी संगति में ले लो, जिससे वो भी बलवान और बुद्धिमान हो जाए, संगति में ले। तो उसने उसको क्या कहा? यहाँ की जुटनी, उसका मन दुखा, वो चला गया, चलेगी, जो भी आते थे। मैंने कहा वो लोग नहीं आए। मास्टर जी, सिस्टर जी आपको नहीं पता? मैं कहा क्यों? कहते वो आके भी जादू टोने छोड़ के जाते। मैंने कहा हैं? कहती हाँ, आप नहीं जानते कुछ भी। मैंने कहा मैं नहीं जानती। कहते हाँ, मतलब कि हम उसके आगे कुछ नहीं है, देखो हम उनके घर प्रार्थना करने जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं उनके घर? कहते मुझे कुछ नहीं पता। और परमेश्वर क्या कहता है? अपने सिखाने वालों के आगे छोटे से रहो। चाहे कोई तुम्हारे घर में संगति में जब हम आते हैं, बैठते हैं, शीना मीना टीना सारी जानती है, मैं इनकी सुनती भी हूँ और इन्हें सुनाती भी हूँ।
परमेश्वर कहता छोटे बच्चों से सीखो भी और सिखाओ भी, हम भी कोई इतने बड़े नहीं है, बस एक नियुक्त एक ड्यूटी दी। मैंने कहा कोई बात नहीं करती, मैंने उसको भगा दिया, मेरे घर नहीं आएगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो तो चले गए और उसके अगले दिन सो गंदे गंदे सपने आने शुरू हो गए, उसकी परिस्थितियाँ बगड़नी, बुरा हाल उनके घर में। और परमेश्वर का धन्यवाद, मैंने कहा चुप रहा करो सिस्टर जी आप, कोई हम क्या कर रहे थे, ईमानदार से प्रार्थना करते। एक बहन के मन में आया जब आप संगति आती थी कि मैं पायल देना चाहती हूँ, उसके पास पैसे दूसरे नहीं थे कुछ भी, तो दूसरी बहन जिसने संगति रखवा रखी थी, एक पजेब नहीं देंगे इसको, मास्टर को मुझे थोड़ा मत देगा, क्या पैसे नहीं है बेच के अपना कुछ कर लेगा, कहीं रहने दे। तो उसमें परमेश्वर का धन्यवाद है, मैं से बोली क्या करूँ, मैं जो तेरे मन में आता वो कर। अब देखो मिलनी तो उस पास्टर को तो मुझे तो मिलना ही नहीं था जो पास्टर जी आए थे, परमेश्वर ना मिले। मैंने कहा जो मन करे कर दे, अगर सोने का भी दिल करता तो दे दे, उसकी बाइबल में लिखा हुआ है वचन, हमें मिले हुए हैं वचन, जिन्हें नहीं मिले वो दोष लगाएंगे, इतने उनको प्यार करेगा, हम नहीं बताते उन्हें, जहाँ झूठ होती है वहाँ बताते हैं वचन को। मैंने कहा परमेश्वर कहता जो तेरे मन में आए कर दे सोनम, दे दे। अच्छा पास्टर जी ठीक है, उस बहन ने कर दिया, उसके बंधन टूट गए। दूसरी उसको मना कर रही थी, उसे हॉस्पिटल में रख दिया, उपवास के समय ही। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कहा तो वो प्रार्थना करी थी, और हमें क्या करा 21 दिन में परमेश्वर ने खूब उनको परमेश्वर तोड़ रहा था, क्योंकि तोड़ता है परमेश्वर आप लोगों को बढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए। और हम क्या सोचते, नहीं हम टूटना नहीं चाहते, बस हमें आशीष और चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए। जो पास्टर आए हर एक चर्च से क्या उम्मीद रखते हैं, चंगाई आएंगे, नहीं मजा आ रहा मजा क्या होता है, आनंद क्या होता है, चंगाई क्या होती है। यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हो, क्या वो तुम्हारे लिए कम पड़ जाता है? जब यीशु मसीह को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या आ जाता है, आशीष, चंगाई। इससे बड़ा भी कुछ है, तुम इससे बड़ा टोते हो, उससे बड़ा टोते हो। क्या टोते हो? वो चमत्कार हो जाए, कोई आशीष हो जाए, कोई सामर्थ्य पास्टर बोले तेरे लिए ये होगा ये होगा, होना कुछ नहीं है। अगर इसके अंदर काबिलियत होगी, सिर्फ वो बता के गया, घोषणा करके गया, क्या ये चल पाएगी? प्रभु जो बोला है उस पर मैं चलूं, जो तेरे दास ने घोषणाएं करी हैं मैं उस पर चलूं। मुझे चलना नहीं आता, उन गलियों और रास्तों का नहीं पता, चला दे खुदा। वो नहीं करेंगे, पास्टर के पीछे लग लेंगे, तबड़ा जोड़ा था उसके पीछे जाओ, करवाएगा, कुछ नहीं करवाना। वो शैतान ने भटमा दिया, भटका दिया। जो एक जगह स्थिर और मजबूत नहीं रहता वो भटक गया। वो बहन भटकी हुई थी, उस पास्टर से प्रार्थना तो रखवा रखी थी और उसके मन के करीब नहीं। उसके घर तो हम जा रहे थे, मुझे तो वो किसी खेती मूली समझ ही नहीं रही थी, तो मुझे पता लगा मैं पास्टर जी मैं नहीं जाऊँगी। कहता नहीं जाना है, आपके लिए भी कुछ है। मैंने कहा ओके आमीन, रिसीव करती हूँ। और मैं जाती रही, वो भी आती रही, बहन हम सब आते रहे। वो बीमार पड़ गई, 21 दिन होने वाले थे, पूरे हो गए। मैंने कहा बहन प्रार्थना होगी, कहती हम तो ठीक ही नहीं हुए, हमारा तो कुछ हुआ नहीं, 8 साल की भाई को क्या, बस तारे घर में इतनी आशीष आ रही थी। बाकी जो कुछ हुआ ना, तुम अपनी प्रार्थना करो, बढ़ाएगा परमेश्वर। जो ये पेड़ से बिखर गया ना सारे समेट देगा, ये कुछ कमियों को परमेश्वर दूर करेगा। बस इतनी ब्लेसिंग मिलनी थी। प्रार्थना कर 21 दिन रहे, वो पास्टर जी भी आ गया, मैं भी सारे बैठ गए। उस सिस्टर ने, हम खाने पीने के भूखे नहीं हैं, एक उसने घर में अपने दाल चावल भी नहीं बना रखे। 21 दिन के उपवास, 2-2, 3-3 उसके घर में दास बैठे हैं, लीडर बैठे हैं, आराधना करते। आमीन आमीन कर दिया, परमेश्वर का धन्यवाद। चले सिस्टर घर, कहते हाँ चलो। चाय बना दे पास्टर जी? नहीं नहीं देर हो रही है, रहने दो। पास्टर जी चाय पी के जाना, कुछ खा के जाना। गैस पे कुछ भी नहीं बनाऊंगा, चाय तो पी के जाना पास्टर जी, बैठ जाओ। नहीं 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 हम जा रहे, बस पानी पिला दीजिए अपना। चाय बना दी, चाय पी, बिस्किट खाई। पास्टर कह रहा चले कि सिस्टर? मैंने कहा हाँ। ना उस पास्टर को कोई ऑफरिंग ना भेंट, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मेरे बुलाए उसका आदर करता है। आदर मीन्स पानी भी, भेंट भी देनी होती है। 100 2 50 जो बोगे कुछ नहीं, नीचे उतरा तेरे खाए कि ये 16 की विश्वासी है, ये और वो है, ये डॉक्टरों पे लगाए हुए अच्छा है। मैंने कहा नहीं पास्टर जी ऐसे नहीं करो। और क्या था ये और वो, तुझे नहीं पता, तुझे कुछ नहीं पता, तुझे अकल उकल तो है नहीं। मुझ पर डांट मारी, घर आया, ऊपर चढ़े। अरे बोली मम्मी आगे? मैंने कहा हाँ आगे। मैंने कहा क्या बना रखा? अरे मम्मी 6 रोटी रखी है, थोड़ी भी सब्जी है, वहाँ डाल दो। तुमने खाली कहते हैं हाँ आपके लिए रख रखी, फटाफट डाल दे। और पास्टर जी को 4 रोटी रख दे, और मेरे लिए जो रखा 2 खाने का चावल और 2 खाए। कह रहे नहीं सिस्टर हम नहीं खाएंगे। मैंने कहा नहीं सिस्टर जी खाए। आशीष की प्रार्थना करके गया, जेब से बटवा खाली करके गया। मैं उससे नीचे थी, मैं कोई पास्टर नहीं थी, सब कुछ खाली करके गया, आशीष लेके गया।
मजा उड़ेलता हूँ आपके बच्चों पर जो आशीष वहाँ की थी। हालेलुया। खुदा ने सोचा था। फिर सोने के टोपी से परमेश्वर ने ब्लेस करा। मिन्नी के वहां से लाई थी 15,000 के छोटे छोटे कान हालेलुया। नगद। मेरी मम्मी ने बोला फोन करके मैं तुझे 5,000 देती हूँ। मैंने कहा परमेश्वर का धन्यवाद। कुछ परमेश्वर के दास ने दिए, कुछ मेरे कुछ मैंने रो रो के धन्यवाद करा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करती। अगले दिन कहीं संगति में जाना था, वहां क्या निकलवा रहा परमेश्वर? दुष्ट आत्माएं निकल। हालेलुया। ओ जीसस, मजा आ गया, आनंद आ गया तेरे प्रवेश प्रेम में। मैं खुद कर ले तो नॉर्मल प्रार्थना खुद मैं सोना भी मसा भी और भी कुछ है तो आनंद मेरे खुदा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद कर। हालेलुया। रिसीव। हालेलुया। क्योंकि इसका तरीका इसने प्रार्थना करवा ली थी। 21 दिन इसके घर थोड़ा ना आशीष की बारिश होगी। जो वहाँ आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, धूप में परेशानी और समय दे रहे हैं, यह नहीं पता वो किस पर उड़ेली जाएगी। रसीद कीजिए क्रेस को, गवाहियों को। सोना से मिला तो मुझे भी सोना मिले। सोना चांदी तूने मेरे लिए बनाया प्रीति के लिए, ऐसे रसीद कीजिए। तो हमने सेवा वहाँ करी, वहाँ खाया और वह हॉस्पिटल में पहुंची। मैं ये नहीं कह रही, गवाही बता रही। वहाँ 10 मैंने कहा था ना किरण सिस्टर को देते थे 5,000 रुपये। मैंने कहा नहीं सिस्टर जी मजाक कर रहा। कह रहा नहीं मैं मजाक नहीं करता, दे दे। उसके मुंह पे बोल रहा, मैं मुंह पे बोला। मैंने कहा सोना मुझे जरूर पिटवाएगा। बस पास्टर से इसलिए दूर रहती हूँ क्योंकि वहाँ क्या बोल सकता है वो, किरण को दे दो, है किरण को दे दो, फलाने दे दो। तो बोलने की सोच चाहिए, ये दोनों एक ही है। मैं उसके साथ थोड़ा कम रहती हूँ। वो रियल है, वो सच में बोलता है, वो पिटवाने के काम करता है और वचन ऐसा ही बोलता है। हालेलुया। ना कि हाँ और ना कि ना बोलते, सच्चाई बोलता है क्योंकि बाइबल में ही लिखी हुई है। इसीलिए मैं थोड़ा पीछे रहती हूँ, मुझे डर रहता है कोई मुझे लालची ना समझ ले, क्योंकि परमेश्वर सही समय पर बनवाएगा। पर वो बोलता रहता है, उनसे ज्यादा मजबूत है हम वचन के कोसली हर एक चीज की बातों के अनुसार। हालेलुया। इस गवाही के लिए और परमेश्वर उस गवाही के लिए दोनों के लिए हालेलुया। हालेलुया। दवाई मेरी आनी थी ना एक हफ्ते भर की, हालेलुया। एक चीज कहता है, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जिस किसी के जीवन में अगर ज्यादा दुख है, परमेश्वर ने मुझे स्पेशल प्रार्थना करी है। मैंने कई बंदों के लिए कोई चीज सिखाई है कि जो दुख में है ना उनको बोल आयु की गवाही को सुने। परमेश्वर ने खुद तारीफ करी है आयु की पुस्तक को पढ़ना, डायरी में लिखना। जो वचन नहीं समझाएगा मुझे आता होगा, मैं आपको बताऊंगी, उस समय बताऊंगी, बाद में पढ़ के बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी। नोट चढ़ाना कि पास्टर जी ये समझ नहीं आई, समझ नहीं यहाँ क्या बोल रहा। गवाही को ऐसी परिस्थिति किसी की न दे, पर परमेश्वर ने आयु की तो तारीफ करी है। ऐसा कहो कि परमेश्वर तूने दाऊद की तारीफ करी, मेरी तारीफ कर। तूने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह की तारीफ करी, ये मेरे खुदा मुझे इस लायक बना कि मैं तेरी प्रिय बेटी, तेरे चाहने योग्य वफादार बेटी बनूं। मैं तेरी गवाहियां छोड़ कर देती हूँ, जहाँ भी जाऊँ तेरे वचन को बोल के तेरी गवाही को दे के आऊँ। जहाँ भी जाऊँ अपने जीवन, मेरी गवाही को, मेरे जीवन को ब्लेस करना, मेरे परिवार को। हालेलुया। संडे हम आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो सुख हो, जो संडे 4 होते हैं, एक आधी छुट्टी हो जाती है इमरजेंसी। अगर ज़्यादा छुट्टी करोगे तो सच में परमेश्वर आशीष के लिए आता है और हम दिक्कतों में आ जाते हैं। भले कुछ हो या ना हो, आए जरूर बैठे और परमेश्वर के भवन से आशीष लेके। वो देता वो वायदों का सच्चा है। 6 दिन काम करे, 7वें दिन परमेश्वर के भवन में आशीष को लेके जाए। दिन किसने ठहराया? परमेश्वर। तो परमेश्वर ने काम के लिए नहीं ठहरा रखा, वरना 8 से लेकर 12 बजे तक 12 से परमेश्वर की महिमा, जाके उसके बाद काम करे, खाना खाए, जो मर्जी करे, पर परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। और जो नहीं देते उनकी आंखों पर पर्दा है, पर्दा डाल रखा है, वो उठने नहीं देता, उन्हें सिर्फ काम 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 नजर आता है। वो पर्दा जिस दिन उठेगा वो भी गलती की माफी मांगेगी। उनके लिए भी तुम प्रार्थना करा करो कि परमेश्वर, वो भी खुद बोले कि परमेश्वर ये पर्दा उठे, ये संसार का पर्दा उठे। संसार की चीजों ने आंखों को क्या कर रखा? अंधा। अंधा हर एक का अंधा होता है। यहाँ मैं बोल रही ना, मेरी भी अंधी आंखें बोला है, अरे खोल दे परमेश्वर, तेरी गलियां समझ ही नहीं आती, तेरे वेद नहीं समझ आते। मैं परदेसी हूँ। एक परदेसी बंदा यहाँ आए,
फिर क्या कहेगा, रास्ता दिखा दे। तो कोई बात नहीं, बेचारे को कुछ नहीं पता, इतनी शांत सी गलियाँ, इधर से जाना इधर मेरा घर, इधर से जाना कलंदर, इधर से जाना पश्चिम, आसान तो है, बता दिया भाई, फिर भी कुछ समझ नहीं आया। बोलेगा एक बारी कैसे जाना था, अरे इधर बस स्टैंड है, इधर कलंदर चौकी से जाओ, ये हो, आप तो बता रहे क्योंकि गलियों में घूमे हुए, पर उसे नहीं पता। जब वो कहेगा आज मैं इस रास्ते से जाऊंगा और देखता हुआ जाऊंगा, दोबारा मैं धोखा नहीं खाऊंगा। हालेलुया, दोबारा मैं धोखा नहीं खाऊंगी। और मैं जान चुकी हूँ संडे ब्लेस, मैं कभी भी संडे नहीं छोड़ूंगी। वाइचे बांधे, प्रॉमिस करे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा। दुख में भी, पुकार में भी यही रोते दिखोगे, बारिश में भी, आंधी में भी यही कूड़ में मिलोगे। और वो कहेगा अच्छा, इतना स्थिर मजबूत, वो स्ट्रॉन्ग करेगा, हालेलुया, परिवार को ब्लेस करेगा, हालेलुया, क्योंकि आप चुने हुए लोगों। हालेलुया, सारी महिमा तालियों के साथ परमेश्वर को कि जब हम काम करते हैं हमारी बहुत अच्छे लोगों से जान पहचान और मदद करवा देता है, क्योंकि सच में हमें पता नहीं होता कब कौन उसके दूत के रूप में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। बस हमें ईमानदारी से उस खुदावंत के पीछे चलना है। तो बहन बता रही है जहाँ मैं काम करती हूँ, वो जो बहन है वो बहुत अच्छी है। उसने मेरा संपर्क दिल्ली के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में करवाया और फ्री में वो लोग यहाँ पे पानीपत हॉस्पिटल आ रहे हैं कल, और वो कह रहे हैं कि हम आपके बेटे को देखेंगे। और मैं परमेश्वर का बहन कहते मैं धन्यवाद करती हूँ, और पास्टर जी को भी इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ, इस विषय को लिख लिया जाए कि मेरे बेटे को जो भी दिक्कत है हालेलुया की जाए। बहन के लिए पूरी रात और रात की नाइट प्रार्थना में भी की, प्रार्थना की थी, सबकी प्रार्थना करते हैं नाइट प्रार्थना में। क्योंकि सच में जब हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाते तो हमारा बहुत सा खर्चा आता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती है बहन कि उन लोगों से मिलवाया और वो लोग अब इसके बेटे का फ्री में इलाज करवा रहे हैं, ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो हम सारी आदत महिमा हालेलुया, परमेश्वर ने प्रार्थना करते हैं दिन रात, और परमेश्वर ने दानियल को हम पढ़े ना, व्यक्ति बताओ कैसा था। दानियल 3 दोस्त थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। दानियल को परमेश्वर वहाँ पे एक आज्ञा निकली, इतनी बड़ी मूर्ति है और इतनी बड़ी मूर्ति के आगे दंडवत करनी है। और वे 3 दोस्त पूरी प्रजा दंडवत कर रही थी और वो 3 दोस्त और दानियल दंडवत नहीं कर रहे थे। शद्रक, मेशक और अबेदनगो सारे झुके अकेले वही खड़े थे तीनों। राजा ने भी देख लिया और एक आज्ञा निकाल रखी थी, जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा, राजा की मूर्ति थी वो, जो इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेगा क्या उसका मार दे, आग में गिर देंगे। जब उन्होंने देखा तो 3 जने खड़े हैं, तो वे कहने लगे दंडवत करते हो या फिर आगे तेज करो, हम नहीं करते। भाई 7 गुना तेज कर दो, इनका नहीं बच चलता, इनको नहीं समझ आती बात। और इन्होंने क्या करा, 7 गुना आग तेज करवाई और उनको उठा के आग में गिर दिया। परमेश्वर उन्हें बचाने आया। वो राजा कहने लगा कि 3 जन मैंने गिरे थे, चौथा जन कौन आ गया। और उससे उधर लिखा कि चौथा जन मनुष्य के पुत्र जैसा दिखता था। परमेश्वर मसीह उन्हें बचाने के लिए आ गया। मेन बात क्या थी, मैं क्या करता थी, लंगर खा सकते हैं, प्रसाद खा सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, यहाँ जा सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, गाना सुन सकते हैं। ये 36 क्वेश्चन होते हैं। अपनी आत्मा ना सचमुच को हमको बताती है ये करना गलत है। परमेश्वर का आत्मा डला हुआ है कि प्रसाद खाना सही है, वो करना सही है, फिल्में देखना सही है, गर्लफ्रेंड बनाना सही है, बॉयफ्रेंड बनाना सही नहीं है। बताती है आत्मा अंदर से आवाज़ मारती है। उनकी भी आत्मा आवाज़ मारती है कि धन्यवाद नहीं करना, क्योंकि बाइबल में नहीं आता। पहला मैंने अपने को छोड़ किसी को परमेश्वर करके ना मानना, विश्वास करके ना मानना। लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, शैतान के साथ हाथ नहीं मिला लिया। लोग बाग पे शैतान के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। उन्होंने शैतान के साथ हाथ नहीं मिला लिया, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर लिया। आप पे जान जाए तो जान चली जाए भाई, उधर लिखा है, पढ़ लेना उसको। 3 में पता नहीं 4 में 5 में कहीं तो कहीं, तो याद नहीं आ रहा ढंग से। 3 में लिखा है कि दंडवत ही नहीं करने भाई, तू चाहे आग में डाल दे, चाहे बीच में काट दे तू हमें। ये तो 1 चम्मच हलवे की बात है। हालेलुया, अरे एक गिलास या पानी गर्मी में मिल जाए, पास्टर जी सर क्या वो बात 1 चम्मच हलवे, उनको तो सच में ही डाल दिया, उनको तो उठा के आग में। चाहे मर जे भाई, हम नहीं करते तुझे, तू कभी मार दिया, मैं गाड़ दे जमीन में भी जिंदा। कॉम्प्रोमाइज नहीं चलता परमेश्वर में डिसीजन चलते हैं। हाँ भाई चल चल चल,
चल शैतान तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या डराएगा हमें? परमेश्वर आग में से निकालने वाला, पानी में से निकालने वाला, हालेलुया तू क्या बुखार मारेगा हमें? आसमान से रोटी गिर जाएगी, बेशरम बन जाएगा तू, शर्मिंदा हो जाएगा तू। तू क्या जाके वस्त्र पहने। तू क्या हमें गरीबी में रखेगा? दास को नए रोज नए कपड़े पहनाता, शाम तक दूसरा पहना देता है। तू क्या, तेरी बात क्या है? मतलब डेविल इज अ लायर, झूठा है वो। Devil is a liar. झूठा है। Yes. तू एक आलू में एक चम्मच डालेगी, चलना चाहिए, खाने से बड़ी चालू खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, चारों खान की नहीं फिल्म देखनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए, गाना सुनना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नाटक देखने चाहिए, नहीं चाहिए, हैं? 36 बातें उन्होंने कहाँ से पकड़ के रखा। मरियों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जिंदों में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। भाई आत्मा तेरी जरूर तुझे बताइए यार। कहते थे जैसे तुम्हारा आत्मा भाई करता है ऐसे करो। बता एक आवाज जरूर, उसकी आवाज को मारते हैं। अभी मैं घरेलू चौक पर रहती हूँ। अभी काशी के वहाँ पानी पड़ रहा है ठंडा, लेकिन मेरे बच्चे इतने समझदार हैं कि एक गिलास पानी लेने के लिए नहीं जाते। हालेलुया, प्रसाद बढ़ता है, उनको पता है प्रसाद लेने नहीं जाते, लेकिन चौक में हमेशा बढ़ता है। हालेलुया। और मैं अभी आ रही थी काशी को अंचल से काम करके, शाम को शराब मुझे प्रसाद पकड़ा रहे गिलास में, मेट्रो रुका के। हमने कहा कि हम तो वहीं पीछे पीछे आ जाए, सही है। मैं तो मना ये करती कितना हूँ, बुद्धिमानी का काम है। क्योंकि हमने कहीं नहीं किया और हमें पीने था ही नहीं। साथ रहेगी तो बचाई जाएगी सुंदर को देख के। मास्टर जी हाथ में रस्सी गिलास पकड़ा रहे हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। वो ना करो, ये वो ना करो। दानियल को तो देखो, उनके दोस्तों को देखो, जहाँ यहाँ तलवार लगी पड़ी है, यहाँ बस ना कर दिया तो सीधा कर देने लग, ना कर दिया तो सीधा आग में, और डाल भी दिया फिर भी नहीं घबराए। तो डाल दे, परमेश्वर बचाने वाला है। लिखा उनके बाल तक नहीं झुलसे, स्मेल तक नहीं आ रही थी उनमें से जलने की। और जलाने वालों के हाथ झुलस गए। उसने देखा कि आग सच में भी है या फिर मजाक चल रहा है अंदर। हाथ बढ़ाया, आगे जल गया उसका। परमेश्वर को नेवर ऐसे हम तोड़ नहीं सकते, हम कहीं हम माप नहीं सकते उसे। क्या करते हो हमारे लिए? पंजाब में क्या चल रहा? क्रूसेड, धर्मी लोग हैं क्रूसेड को, तलवार उठाई जा रही है। हमको नुल्ला कब तलवार लेके आया भैया? हमको नुल्ले ने कब कह दिया कि सिखों को मारो, उनको पिटो, उनको डंडे लेके आना भाई सारी मीटिंगों में। भाई को रख दिया तलवार डंडे काट लो भाई। धर्मी युद्ध के लिए चल रहे हैं हम, इस सर में धर्मी युद्ध के लिए। भैया नहीं, परमेश्वर वो प्रेम का समाचार लेके आया हमको नुल्ला में। हमको नुल्ला जी वहाँ पे आत्मा को बचाने के लिए, रूहों को बचाने के लिए, ईसाई नहीं सही बनाने के लिए, हमने जीवन बदलने के लिए लेकर आए वो वहाँ पे। उनको चुना परमेश्वर ने। परमेश्वर एक सच्चे जन। विरोध तो जीवन का हिस्सा ही है। चाहे देखो एक बात है, सरकार चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, विरोध तो होना ही होना है। बीजेपी आई हो सकता है अभी 100% हो रहा, कांग्रेस आई तब 20% 25% कम हो सकता है, लेकिन होएगा जरूर। क्योंकि सरकार विरोध नहीं करती, लोग विरोध करते हैं। सरकार को करती होगी 5% करती होगी, 10% करती होगी जो वोट पाने के लिए। लोग विरोध करते हैं, लोग करता है। लोगों को शैतान भड़काता है, इंसान में कोई संस्था नहीं, कोई सरकार नहीं भड़काता, शैतान भड़काता है। कितना हमारा युद्ध उनसे जो मांस से नहीं, लहू से नहीं, आत्मिक सेनाओं से, शैतानी सेनाओं से जो आसमान के बीच में लिखी पड़ी है, उनसे हमारा युद्ध। दूसरे कोई धर्म युद्ध नहीं है, दूसरे कोई धार्मिक युद्ध या फिर ऐसा कोई युद्ध नहीं है कि हम उनके नाम पे लड़े जाके। दूसरे रूहों को बचाने वाली एक सभा है, एक प्रेम को फैलाने वाली सभा है, जीवनों को बचाने वाली, जो लोग नशे में पड़े उन्हें बचाने वाली, जो लोग बीमारी में, कर्जे में, लंगड़े हैं, अंधे हैं, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, तो दुख परेशानी होती है लोगों की। आते ही लिखा बाइबल में कि वैध भले चंद्र के लिए नहीं, बीमारी के लिए। बीमारी आती है सारे लोग, सारी दुनिया आती है। ईश्वर ने कहा
कि मैं तुम्हारे गाँव पर मरहम पट्टी हालेलुया। वो मरहम पट्टी बांधने के लिए आए थे, मरहम पट्टी बांधने के लिए आए थे हमारे गाँव पे, हम पे। परमेश्वर आप सब आशीष दे, ये वचन आपको बढ़ाए। और ध्यान रखो कि नफरत इसका गुना नफरत मनुष्य लगता है। और अगर मैं किसी और के प्रति नफरत दिलाऊं तो मैं क्या करूँ? हमारा मार या जिला वो ये हमारा परमेश्वर है। एक चम्मच परमेश्वर आप सबको आशीष दे, इस वचन के द्वारा बढ़ाए और भी ऊंचा करे। आपके आशीष सुनने के लिए आपके प्रार्थना को डबल कर दिया, आपके बात को डबल करते हैं, चर्च को भी डबल कर दे। परमेश्वर आमेन 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 आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद।
पवित्र आत्मा छूले अपनी बेटी को, दया करें Yes, तेरी बेटी ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड है ये ब्लेस्ड है ब्लेस्ड यहाँ से हम चीज़ों को डांटेंगे और आप हर एक दर्द जाए, हर एक पेन जाए, जब कोई इधर से होली को बोलेंगे तो आप सब इधर से बाहर बोलेंगे ये फ्री ब्लेस्ड हालेलुया 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 होली को सुबह
उसने ना कोई बीड़ी पी, ना कोई दारू पी। कितनी बोतल पीते थे? 2-2, ज्यादा पी। परमेश्वर ने, अनुग्रह ने, स्पर्श ने परमेश्वर ने छुआ और कोने ने अपना काम किया। हालेलुया। तालियां बजाएंगे परमेश्वर की तरफ। अब देखना, उसकी गवाही।